सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव के बाहर कूड़े के ढेर पर धुंध फैली हुई थी। वहीं 14 साल का दुबला पतला लड़का अर्जुन बोतलें और लोहे के टुकड़े ढूंढ रहा था। उसकी स्कूल यूनिफॉर्म फटी हुई थी और जूतों में छेद थे। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप अपना काम करता रहता। उसके बाबा की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। उसकी छोटी बहन पीहू सिर्फ 10 साल की थी। दोनों अपने फूफा के घर रहते थे, लेकिन उन्हें बोझ समझा जाता था। अर्जुन कूड़ा बेचकर जो पैसे कमाता, उससे पीहू की फीस और घर का थोड़ा राशन आता। एक दिन उसे कूड़े के ढेर में एक बड़ा साफ बोरा मिला। बोरा बहुत भारी था। अर्जुन उसे पेड़ों की छांव में ले गया और धीरे धीरे रस्सी खोली। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं। 500 के नए नोट देखकर उसकी सांस रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि इतना पैसा यहाँ कैसे आया। डरते हुए वो बोरा घर ले आया और छिपा दिया। रात भर अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में खुशी भी थी और डर भी। वो सोच रहा था कि इन पैसों से पीहू की जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन उसने थोड़ा पैसा निकाला और पीहू की फीस भर दी। धीरे धीरे उसने बाजार में छोटा सामान बेचना शुरू किया। लोग हैरान थे कि अर्जुन अचानक बदल कैसे गया, लेकिन अर्जुन हर रात उस बोरे को देखकर डर जाता था। उसे लगता था कि कोई ना कोई इस पैसे को ढूंढते हुए जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद टीवी पर खबर आई कि शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के घर करोड़ों की चोरी हुई है। पुलिस को शक था कि चोरों ने पैसे किसी बोरे में छिपाए हैं। स्क्रीन पर दिखाया गया बोरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन के पास था। ये देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। अब उसे हर वक्त डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि पुलिस या चोर किसी भी समय उसके घर पहुंच सकते हैं। इसी बीच पीहू की स्कूल फीस फिर भरनी थी। अर्जुन ने डरते डरते कुछ नोट निकाले और स्कूल में फीस जमा की। क्लर्क ने इतने नए नोट देखकर सवाल पूछे, लेकिन अर्जुन ने झूठ बोल दिया कि उसे कूड़े में सामान बेचकर पैसे मिले हैं। रात को जब पीहू खुशी से उसे गले लगाती, अर्जुन के दिल में डर और बढ़ जाता। एक शाम एक अजनबी आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने खुद को पुलिस वाला बताया और पूछा कि क्या अर्जुन को कूड़े में कोई बोरा मिला है। अर्जुन ने डरते हुए मना कर दिया, लेकिन उस आदमी की बातें और उसकी आंखें देखकर अर्जुन समझ गया कि मामला खतरनाक है। उसी रात उसने फैसला किया कि वो पीहू को लेकर गांव छोड़ देगा। अगली सुबह दोनों गांव से निकलने लगी। तभी वही आदमी अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे आ गया। अर्जुन बोरा लेकर भागने लगा। वे लोग उसके पीछे जंगल तक पहुंच गए। डर की मारी अर्जुन और पीहू एक पुरानी मंदिर के पीछे छिप गए। अर्जुन समझ चुका था कि ये पैसा अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुका है। मंदिर के पीछे छिपे अर्जुन और पीहू डर से कांप रहे थे। तभी दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। तभी उसे अपने फूफा की आवाज सुनाई दी। फूफा पुलिस के साथ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे। उसी समय वे 3 आदमी भी मंदिर के पीछे आ गए। उनमें से एक ने बंदूक निकाल ली और बोरा मांगने लगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके सच बोलने का फैसला किया। पुलिस ने समय रहते उन लोगों को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बोरा खोला तो उसमें वही चोरी के करोड़ों रुपए थे। अर्जुन रोते हुए बोला कि उसने चोरी नहीं की, उसे ये बोरा कूड़े में मिला था। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। पुलिस स्टेशन में उस बिजनेसमैन को बुलाया गया जिसका पैसा चोरी हुआ था। उसने अर्जुन की ईमानदारी देखकर उसकी तारीफ की और उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा कि वो पीहू को अच्छी जिंदगी देना चाहता है। बिजनेसमैन ने इनाम में पैसे दिए, लेकिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो मेहनत से कमाई करेगा। धीरे धीरे अर्जुन और पीहू की जिंदगी बदल गई। वे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। बाद में अर्जुन गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और गांव में अर्जुन पीहू शिक्षा केंद्र शुरू हुआ। अर्जुन ने समझ लिया था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी, परिवार और मेहनत होती है।